हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7, बर्थ। द राइटर ऑफ दिस बर्थ इज़ ए जे क्रॉनिन। ए जे क्रॉनिन ने इसको लिखा है। ए जे क्रॉनिन का जो पूरा नाम है दैट इज़ आर्कीबाल्ड जोसेफ क्रॉनिन। ही इज़ अ स्कॉटिश राइटर रहे हैं, फिजिशियन और नॉवलिस्ट दोनों ही। उनका जो सबसे फेमस नावल है दैट इज़ द सीटाडेल। और ये जो चैप्टर है उन्हीं का जो फेमस नावल सीटाडेल है उसी का एक एक्सर्प्ट है। उसी में से एक जो पैराग्राफ है उसको लिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। In this excerpt from the Citadel, Andrew Mansion, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenley. वो कहते हैं ये जो एक्सर्प्ट है जो कि सीटाडेल से लिया गया है, इसमें जो एंड्रू मेंशन है इट्स अ नेम ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर का नाम है जिन्होंने कि अभी नई नई अपनी जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको पूरा किया है। और एज असिस्टेंट उन्होंने डॉक्टर एडवर्ड के साथ काम करना शुरू किया है एक माइनिंग टाउन के अंदर। वेल्स का जो एक माइनिंग टाउन है वहाँ पर ब्लैनली के अंदर उसने अपनी जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है उसको शुरू किया है एज एन असिस्टेंट डॉक्टर। As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. एक दिन जब वो वापस आता है अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन के साथ थोड़ा सा इवनिंग में टाइम स्पेंड करके, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उनके किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो जॉ मॉर्गन से मिलता है। जो जॉ मॉर्गन है और जो उसकी वाइफ है, मतलब शादी के 20 साल के बाद उनको पहला बेबी होने वाला है और वो अपना जो पहला बच्चा है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो था जो चैप्टर था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance of the house. हालांकि आधी रात हो चुकी थी जब एंड्रू जो था वो अपने ब्राइन गोवर अपना जो घर था वहाँ पर पहुँचा था। वो देखता है कि जो जॉ मॉर्गन है वो उसके लिए वेट कर रहा है और वो आगे पीछे मतलब छोटे छोटे कदमों से वहाँ पे चहलकदमी कर रहा है। जो क्लोज सर्जरी है, सर्जरी यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए बोला गया है, जो कि हॉस्पिटल बंद है उसके सामने वो चक्कर लगा रहा है और जो उसका घर है उसके एंट्रेंस के सामने। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ। बर्ली का मतलब होता है जो लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग, लंबा चौड़ा सा जो ड्रिलर है। जो जॉ मॉर्गन है वो ड्रिलिंग का काम करता है। ड्रिलिंग मतलब वो जो ड्रिल मशीन होती है उसे छेद करते हैं दीवारों में या किसी और चीज़ के ऊपर। तो वो ड्रिलर है और उसका जो फेस है उसके ऊपर एक मतलब राहत की सांस आती है, उसको राहत का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। Oh, doctor, I'm glad to see you. I've been back and forward here this last hour. वो कहता ओ डॉक्टर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। मैं यहाँ पर मतलब चक्कर लगा रहा हूँ, आगे पीछे घूम रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। द मिसेस वांट्स ये बिफोर टाइम टू। वो कहता है कि जो उसकी वाइफ है उसको उसकी ज़रूरत है और उनको जो बेबी है वो होने वाला है और वो टाइम से पहले होने वाला है। बिफोर टाइम मतलब वो उसके टाइम से पहले है। Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs. जो एंड्रू है वो अचानक से अपनी जो कंटेम्पलेशन है, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है डीप रिफ्लेक्टिव थॉट, जो अपने सोच विचारों में वो गुम है, अचानक से वो उनसे बाहर निकलता है। टोल्ड मॉर्गन टू वेट। मॉर्गन को कहता है कि वो इंतज़ार करे। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग। वो अपने घर के अंदर जाता है अपना बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बेलिना टेरेस। उसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। कहाँ पर जाने के लिए? नंबर 12 बेलिना टेरेस। ये उसके घर का एड्रेस है। किसके घर का एड्रेस है? जॉ मॉर्गन के घर का एड्रेस है। तो जैसे वो बैग लेकर आता है तो दोनों ही मतलब वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। जो रात की हवा थी वो बहुत ठंडी थी और उसमें एक अजीब सा रहस्य था। वो बहुत शांत थी, रहस्यमय तरीके से वो शांत थी।
यूजुअली सो परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब होता है मतलब ध्यान मगन होना। यूजुअली सो परसेप्टिव एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लेसलेस। कहता है कि नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा डीप और सेंसिटिव थॉट्स में रहता है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही वॉज डल एंड लेसलेस। लेसलेस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी उसके अंदर। He had no premonition that this night call would prove unusual. अब उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। प्रीमोनेशन का मतलब होता है पहले से अंदाज़ा लगा लेना, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होना कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो कहते हैं उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जो रात है वो उसके लिए बहुत अनयूजुअल होने वाली है, मतलब दूसरी रातों से बहुत अलग होने वाली है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेंडली। और मतलब उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस रात की वजह से उसका जो पूरा फ्यूचर है, जो पूरा उसका भविष्य है, वो ब्लेंडली के अंदर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. कहते हैं कि वो चलते रहते हैं शांति के अंदर जब तक कि वो दरवाजे पर नहीं पहुंच जाते नंबर 12 के, और वहाँ पर जो जॉ है एकदम से रुक जाता है। I'll not come in, he said, and his voice showed sign of strain. वो कहता है कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, और उसकी जो आवाज़ थी उसके अंदर कुछ मतलब चिंता के भाव जो थे वो ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। वो कहते हैं लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। वो डॉक्टर को कहते हैं कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। उसके अंदर जो एक भीड़ी सी जो सीढ़ियाँ थी वो एक छोटे से बेडरूम के अंदर जाती है। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड। वो जो बेडरूम था वो साफ़ सुथरा था, लेकिन उसके अंदर जो फर्नीचर था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर था, मतलब वो गरीबी दिखा रहा था। एंड लिट ऑनली बाय एन ऑयल लैम्प। और उसके अंदर सिर्फ इतनी सी रोशनी थी जितनी कि एक तेल के लैम्प से हो सकती थी। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर। यहाँ पर जो मिसेस मॉर्गन है, जो जॉ मॉर्गन है उसकी वाइफ की जो मदर है, वो वहाँ पर है। अ टॉल ग्रे हेयर्ड वूमेन, जो लंबी है और उनके जो बाल हैं बिल्कुल सफ़ेद हैं। ऑफ नियरली 70, जो कि अराउंड 70 ईयर्स की हैं। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट। और एक स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो बूढ़ी सी मिडवाइफ, मिडवाइफ दाई को बोलते हैं, दाई है, जो कि वहाँ पर पेशेंट के पीछे साथ में खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। और वो क्या कहते हैं, जो एंड्रयू के एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं जैसे कि वो रूम के अंदर आता है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैश, said the former quickly after a few moments. बैश होता है यानी कि जैसे बड़ा भाई, या मतलब इस तरीके से जो रिस्पेक्टेड वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरीके से वो लोग बैश यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक कप ऑफ टी बना लाती हूँ, एक चाय का कप बना लाती हूँ। जो मॉर्गन की मदर है वो जल्दी से कहती हैं कुछ ही मोमेंट्स के बाद। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, लेकिन जो एंड्रू है उसकी तरफ हल्की सी स्माइल देता है। ही सो दैट द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस। वो देखता है कि जो बूढ़ी औरत है जो कि बहुत बुद्धिमान है अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि बहुत ओल्ड है तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंसेस है लाइफ का। Realized there must be a period of waiting that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. उसको रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि अभी टाइम था उसके बेबी को बर्थ लेने में, तो वो डर गई थी कि कहीं वो केस छोड़कर चला ना जाए और कहीं वो ये ना कह दे कि मैं बाद में आऊँगा। तो वो थोड़ा सा डर गई थी, इसलिए वो उसको कहती है कि वो उसके लिए चाय बना लाती हैं। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। लेकिन जो डॉक्टर है वो उसको कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट फ्रेट, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं भाग कर नहीं जा रहा हूँ। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। अब नीचे बेडरूम के नीचे जो एक छोटा किचन है वो वहाँ पर बैठ कर चाय पीता है, जो कि मॉर्गन की मदर उसको देती है। ओवर रॉट एज ही वॉज। ओवर रॉट का मतलब तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था उस दिन वो।
ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम। और वो ये जानता था कि वो 1 घंटा भी नहीं सो पाएगा अगर वो अपने घर वापस चला जाता है। यानी कि अगर वो ये कह दे कि मैं बाद में आऊँगा, तो उसको पता है कि 1 घंटा भी वो सो नहीं पाएगा, और 1 घंटा भी वो सो नहीं पाएगा आराम से। ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। अब वो ये भी अच्छे से जानता था कि वो जो केस है उसको पूरी उसकी अटेंशन की ज़रूरत है, यानी कि वो बहुत क्रिटिकल केस है, और उस पूरा जो केस है उसके लिए उसको पूरे ध्यान की उसको ज़रूरत है, यानी कि उसको अपना जो पूरा ध्यान है उस केस के ऊपर लगाना पड़ेगा। A queer lethargy of spirit came upon him. एक जो अजीब सी लथार्जी सुस्ती थी उसकी आत्मा के ऊपर छाई हुई थी। He decided to remain until everything was over. लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है, फैसला लेता है कि वो वहीं पर रुकेगा जब तक कि सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक कि जो बेबी है वो बॉर्न नहीं हो जाता। An hour later he went upstairs again, noted the progress made. 1 घंटे के बाद वो फिर से ऊपर जाता है ये देखने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, यानी कि जो पेशेंट है वो कितना आगे बढ़ा है, यानी कि जो बेबी होने वाले है उसमें कितना और टाइम है। केम डाउन वंस मोर सेट बाय द किचन फायर। वो फिर से नीचे आ जाता है देखने के बाद, और जो किचन में आग जल रही है उसके पास बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल, मतलब चारों तरफ शांति छाई हुई है, except for the rustle of the cinder in the grate and the slow tick tock in the wall clock. सिर्फ कुछ आवाज़ें आ रही हैं। रसल का मतलब होता है जो चिट चैट की आवाज़ आती है ना, कुछ मतलब टूटने की जो आवाज़ आती है, क्रैकिंग ऑफ समथिंग, ऐसी सी आवाज़ आ रही है। सिंडर की, सिंडर होता है आधा जला हुआ कोयला, कोयले के जलने की आवाज़ आ रही है ग्रेट के अंदर, भट्टी के अंदर। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो दीवार के ऊपर घड़ी लगी हुई है उसके टिक टॉक मतलब टिक टिक करने की आवाज़ है, और कोई आवाज़ नहीं है, बाकी चारों तरफ शांति है। नो, देयर वॉज अनदर साउंड। कहते हैं कि नहीं, एक और आवाज़ आ रही है। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। जो मॉर्गन था जिस उसके पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है। पेस होता है वॉक, पैरों के चलने की आवाज़ आ रही है बाहर गली के अंदर। द ओल्ड वूमेन अपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस। जो बूढ़ी औरत उसके अपोजिट में सामने बैठी हुई है वो बिल्कुल उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। क्वाइट मोशनलेस, बिना हिले बैठी है वो, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। हर आई स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज। उसकी जो आँखें हैं वो अजीब तरीके से ज़िंदा है, और उसमें अंदर से एक वाइजनेस यानी कि बुद्धिमत्ता झलकती है। प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। नेवर लिविंग हिज फेस, वो उसके फेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, छानबीन कर रही है, और ये देख रही है कि मतलब वो सीरियस है या नहीं है, और उसके फेस को वो 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। जो डॉक्टर है उसके फेस के ऊपर वो अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, जैसे कि वो उसको बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं वो डरा हुआ तो नहीं है केस को लेकर। हिज थाट्स वर हैवी मडल्ड। जो डॉक्टर था उसके जो थाट्स थे, जो विचार थे, वो बहुत ज़्यादा मडल्ड थे। मडल यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा पजलिंग थे, वो अरेंज नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था उस दिन। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। मॉर्बिडली का मतलब होता है डिस्टर्ब हो जाना किसी अनप्लेजेंट इवेंट की वजह से। कहते जो एपिसोड हुआ था, जो इशू हो गया था आज कार्डिफ स्टेशन के ऊपर, जो उसने सब कुछ देखा था, वो सारी चीज़ें अभी भी उसके जो माइंड थी उसके अंदर घुसी हुई थी, वो अभी भी उसको डिस्टर्ब कर रही थी, परेशान कर रही थी बुरे तरीके से। ही थॉट ऑफ ब्रामवेल। अब वो ना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी है। वो कहते हैं कि जो ब्रामवेल है फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली। सॉर्डेडली का मतलब होता है सेल्फिशली। वो कहते हैं कि जो ब्रामवेल है वो किस तरीके से मतलब एक ऐसी औरत के प्यार में पड़ जाता है जो उसको धोखा देती है अपने मतलब के लिए। सॉर्डेडली मतलब अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपने मतलब के लिए उसको धोखा दे देती है, लेकिन जो ब्रामवेल है वो फिर भी उससे बेवकूफ़ों की तरह प्यार करता है।
दूसरा वो सोचता है एडवर्ड पेज के बारे में, जो कि एक बाउंड टू द श्रूइश ब्लॉडविन। श्रूइश होते हैं बैड टेम्पर, जो बहुत गुस्से वाली है, कि किस तरीके से जो एडवर्ड पेज है वो बंधा हुआ है एक बहुत गुस्से वाली औरत ब्लॉडविन से। ब्लॉडविन इज़ द नेम ऑफ एडवर्ड्स वाइफ, एडवर्ड की वाइफ का नाम है। फिर वो डैनी के बारे में सोच रहा है, ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, और जो डैनी है वो किस तरीके से अपनी वाइफ से दूर रहता है और बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में। हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर। उसकी जो लॉजिक है, उसके जो तर्क हैं, वो उसे बता रहे हैं कि ये जितनी भी शादियां हैं वो सारी फेल हो चुकी हैं। दे आर अ डिसमल फेलियर, मतलब उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई, इसके दोस्तों में की कोई भी शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, वो सब सारी फेल हो गई हैं, टूट गई हैं। इट वॉज अ कॉन्क्लूशन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। ये जो कॉन्क्लूशन है कि उनकी जो शादियां हैं वो टूट चुकी हैं या फिर उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं है, वो उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है, जो अभी की उसकी सिचुएशन है, वो उसको और ज़्यादा विंस बना रही है। विंस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में पेन होने लगता है क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं, तो उसको बहुत परेशान कर रही है सारी बातें, और उसकी जो बॉडी है उसके अंदर एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेन वो फील कर रहा है। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट। वो मतलब उम्मीद करता है, विश करता है कि जो शादी है वो कैसी होना चाहिए, आइडलिक स्टेट होनी चाहिए, यानी कि हैप्पी होनी चाहिए। वो एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसके अंदर जो इंसान है वो बहुत खुश हो। येस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टियन बिफोर हिम। वो कहते हैं कि हाँ, यही एक रीज़न है, अदरवाइज़ तो वो जो क्रिस्टियन है उसकी इमेज को अपने सामने कभी भी कंसीडर ही नहीं कर पाएगा, उसको कभी भी सोच नहीं पाएगा। अगर वो क्रिस्टियन के बारे में सोचता है तो वो यही सोचता है कि उसकी जो मैरिड लाइफ होगी वो कैसी होगी, बहुत हैप्पी होगी। हर आइज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। उसकी जो चमकती हुई आंखें उसको देखती हैं, वो और किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचता है सिवाय इसके कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही हैप्पी होनी चाहिए। It was the conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. कहते हैं उसके जो दिमाग में इस लेवल के ऊपर ना, उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में द्वंद्व चल रहा है। जो उसका माइंड है उसके ऊपर उसको डाउट है, और वो जो उसका हार्ट है, वो उसका जो दिल है वो बहुत ओवरफ्लो कर रहा है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही रिसेंटफुल यानी कि सैड सिचुएशन में और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। यानी कि एक तरफ तो वो देखता है कि जो उसके दोस्त हैं उनकी शादियों में कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, दूसरी तरफ वो ये सोचता है कि जो एक शादी है वो एक हैप्पी स्टेट होनी चाहिए, एक हैप्पीली मैरिड लाइफ होनी चाहिए जिसमें कि जो इंसान है वो अपने आप को खुश देखना चाहता है। बिकॉज उसके आज कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए क्रिस्टीन के साथ, तो वो इसी जब उसकी चमकती हुई आंखें उसको देखती है तो वो बहुत खुश होता है, और जो उसका दिल कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो उसका माइंड है और जो उसका हार्ट है, उन दोनों के बीच में आपस में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, और आपस में वो उनकी जो बातें हैं वो मैच नहीं कर रही है। माइंड कहता है कि यू नीड टू बी लॉजिकल, जो लॉजिक्स हैं वो कहते हैं कि शादी एक अच्छी नहीं होती हैं, दे कैन बी अ फेलियर। जो दूसरा उसका हार्ट कहता है कि जो क्रिस्टीन है उसके साथ वो बहुत अच्छे से रह पाएगा, अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको एंजॉय कर पाएगा। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, और वो बहुत कंफ्यूज है इसलिए वो अपना जो चिन है, अपनी जो ठोड़ी है उसको अपनी जो चेस्ट है, छाती है, उसके ऊपर रख लेता है। स्ट्रेच आउट हिज लेग्स, अपने जो पैर उनको फैला लेता है। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, ब्रूडिंगली होता है बोरिंगली, मोनोटोनसली, डिप्रेसिंग स्टेट के अंदर, और बहुत उदासी से वो जो फायर है उसको देखता रहता है। He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine. वो उसी सिचुएशन में रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, और उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार हैं, वो अभी भी किससे भरे हुए हैं, क्रिस्टीन, जो उसकी गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन, वो उसी के बारे में सोच रहा है। दैट इज स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रेस हिम। मतलब वो इतना खोया हुआ था उसके विचारों में कि वो एकदम से चौंक जाता है जब उसके सामने जो बूढ़ी औरत है वो अचानक से उसको एड्रेस करती है, उसका नाम लेती है।
हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। जो क्रिस्टीन के विचार थे वो उसको एक किसी और ही दुनिया में लेकर गए थे, किसी दूसरे ही रास्ते पर ले गए थे। सुजैन said not to give her the chloroform if it would harm the baby। तो वो जो ओल्ड वुमन है वो उसको कहती है कि जो सुजैन है, सुजैन इज़ द नेम ऑफ जो मॉर्गन वाइफ, जो मॉर्गन है जो प्रेग्नेंट है, उसका नाम है सुजैन। तो वो उसकी जो मदर है, बूढ़ी औरत, वो कहती है कि सुजैन ने कहा कि उसको क्लोरोफॉर्म ना दी जाए क्योंकि वो बेबी को हार्म कर सकती है, बच्चे को नुकसान कर सकती है। शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड। ऑफुल का मतलब तो वेरी, शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, मतलब उसको ये जो बच्चा है वो बहुत प्यारा है, उसको बहुत मतलब बहुत बुरे तरीके से उसकी चाहत है उनको। डॉक्टर बैश, वो कहते हैं डॉक्टर बैश। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थाट, उसकी जो आँखें एकदम से गर्म हो जाती हैं एक अचानक से जो विचार उसके माइंड में आता है उसकी वजह से। शी एडेड इन अ लो टोन ए वी ऑल आर आई फैंसी, और धीमी आवाज़ में कहते हैं कि सिर्फ वही नहीं, हम सारे लोग ये चाहते हैं कि वो बेबी हो। आई फैंसी मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, वो अपने आप को उठाता है थोड़ी सी कोशिश करके। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट। तो उसको कहता है कि जो एनेस्थीशिया मैं उसको दूंगा उससे उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो बिल्कुल ठीक रहेगी। शी विल बी ऑल राइट मतलब सब ठीक होगा, दोनों ही बच्चे और जो माँ है वो दे विल बी ऑल राइट। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग। यहाँ पर जो नर्स है उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो कि ऊपर से मतलब बेडरूम से उनको आवाज़ें लगा रही हैं। एंड्रू ग्लांस एट द क्लॉक विच नाउ शोड 3:30। जो एंड्रू है वो मतलब घड़ी की तरफ देखता है जिसके अंदर कितना टाइम हो गया, 3:30 बज चुके हैं। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो वहाँ से खड़ा होता है, बेडरूम में जाता है ऊपर। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगन हिज वर्क, अब वो सोचता है, वो परसीव करता है, वो मान लेता है कि अब उसको जो अपना काम है वो शुरू कर देना चाहिए। एन आवर इलैप्स्ड, 1 घंटा बीत जाता है। इट वॉज़ अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, वो बहुत ही लंबा और थका देने वाला स्ट्रगल था। देन एज द फर्स्ट streak of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless। और जैसे ही जो पहली किरण है सुबह की वो निकलती है, स्ट्रेट पास्ट मतलब चीरती हुई निकलती है ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, जो पर्दे लगे हुए हैं उनके जो कॉर्नर जहाँ से वो टूटे हुए हैं वहाँ से जो पहली किरण अंदर आती है तो उस टाइम पे वो जो बच्चा है वो पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा है वो कैसा है, इट इज़ लाइफलेस, वो मरा हुआ पैदा हुआ है। एज ही gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew। जैसे ही वो एक स्टिल फॉर्म को देखता है, मतलब वो एक शांत बच्चे को देखता है, तो एक जो कंपन है डरा देने वाला मतलब डराने वाली सी जो कपकपी है वो छूट जाती है उसको, और उसका जो एंड्रू है वो एकदम डर से कांप जाता है। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस, मतलब आखिरकार उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक हेल्दी बच्चे को पैदा करा पाएगा। हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस चिल्ड सडनली, जो उसका फेस था अब तक गर्म हो चुका था अपने खुद के एक्सर्शन से, खुद की मेहनत से एकदम से ठंडा पड़ जाता है। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate state, जो कि खुद भी किस पोजीशन में, क्रिटिकल पोजीशन में है, जो कि खुद ही जिसको कि जो डॉक्टर है उसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। वो जो डिलेमा था, वो जो कन्फ्यूजन था, वो इतना अर्जेंट था कि वो उसको मतलब अपने होशो हवास में सॉल्व नहीं कर सकता था, सुलझा नहीं सकता था। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली कहता है जल्दी जल्दी से अंधे रूप से और जानबूझकर। ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू द सुजान मॉर्गन हु नाउ ले कोलैप्स। जल्दी से जानबूझकर वो जो बच्चा है वो नर्स को पकड़ा देता है
और अपनी जो पूरा ध्यान है वो किसके ऊपर लगाता है, सुजैन मॉर्गन के ऊपर, जो कि अब कोलैप्स्ड हो चुकी थी, बेहोश हो चुकी थी। Almost pulseless and not yet out of the either upon her side. वो बिल्कुल पल्सलेस थी, उसकी जो नाड़ी थी वो बिल्कुल रुक गई थी, और नॉट येट आउट ऑफ द ईदर अपॉन हर साइड, और मतलब दोनों ही साइड में से वो कहीं से भी नहीं चल रही थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, और जो वो जल्दी जल्दी जो उसका जल्दी जल्दी काम कर रहा था वो ज़्यादा डेस्परेट हो रहा था, और ज़्यादा वो मतलब रेस्टलेस हो रहा था। अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, जो एक फ्रेंटिक जल्दी से जो हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, और जो उसकी जल्दी थी वो ज़्यादा डेस्परेट होने लगी, वो और ज़्यादा रेस्टलेस होने लगा। और अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, और जल्दी जल्दी से कोशिश करने लगा। और जो उसकी कम होती हुई स्ट्रेंथ थी, एबिंग का मतलब होता है कम होना, जो उसकी कम होती हुई ताकत थी मिसेस मॉर्गन की, और उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा था, एक फ्रेंटिक रेस मतलब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो उसको ठीक कर सके। It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. कहता है कि उसने उसी टाइम पे क्या किया, एक जो ग्लास एम्प्यूल था, जो बॉटल्स के अंदर मेडिसिन आती है ना, और वो जो बॉटल होती है उसको एम्प्यूल बोलते हैं, उसने जो ग्लास एम्प्यूल थे उसको तोड़ा, और उसके अंदर एक मेडिसिन जो थी वो उसके अंदर लगा दी। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, उसके बाद वो एक हाइपोडर्मिक सिरिंज लेकर आता है, एंड वर्क अनस्पेयरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, और वो उसने काम करना शुरू कर दिया अनस्पेयरिंगली, हर एक एफर्ट किए ताकि वो जो फ्लैसिड वुमेन है, जो मतलब वो मरती हुई वुमेन है, जो बेहोश हो चुकी वुमेन है, उसको वो फिर से रिस्टोर कर सके, उसको वो फिर से ठीक कर सके। After few minutes of feverish effort, his hurt strengthened. मतलब कुछ टाइम के डरा देने वाले जो एफर्ट्स थे वो करने के बाद उसका जो हार्ट था वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो गया, उसका जो हार्ट बीट थी, जो उसका दिल था वो ज़ोर से धड़कने लगा, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ, उसने वो जो पल्स उसकी गायब हो गई थी वो अब थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई थी, ताकतवर हो गई थी। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, उसने देखा कि अब वो उसको सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से छोड़ सकता है। ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव, वो एकदम से घूमता है, उसकी जो शर्ट की स्लीव्स हैं उसको थोड़ा सा राउंड करता है। हिज हेयर स्टिकिंग ऑन हिज डैम्प ब्रो, उसके जो बाल हैं उसके माथे पे पसीना आ गया है, और उसके जो बाल हैं उसकी भीगी हुई जो आईब्रोज हैं उसके ऊपर चिपक गए हैं। वे इज़ द चाइल्ड, वो पूछता है कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन जेस्चर, जो मिडवाइफ है, दाई है, वो बहुत डरा देने वाला सा एक जेस्चर उसको देती है। जेस्चर का मतलब होता है इमोशन, भाव उसको देती है। शी सेड प्लेस्ड इन इट beneath द शी हैड प्लेस्ड इट beneath द बेड, उसने जो बच्चा था उसको किसके नीचे रख दिया था, बेड के नीचे रख दिया था। इन ए फ्लैश एंड्रू नेल डाउन, मतलब एक झटके से जो एंड्रू है वो घुटनों के बल बैठ जाता है। फिशिंग अमंग्स द सॉडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, और वो जो बिखरे हुए इकट्ठे हो रखे न्यूज़पेपर थे उनके अंदर से वो फिशिंग यानी कि ढूंढने लगता है बच्चे को। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, बच्चा उनमें से निकाल लेता है। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, वो एक लड़का था जो कि बहुत अच्छे से परफेक्टली फॉर्म था, यानी कि पूरा हेल्दी था दिखने में। द लेम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, जो उसकी लेम्प ठंडी पड़ी हुई मतलब जो लैंप है जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, जो उसकी वार्म थोड़ी सी गर्म बॉडी थी वो बिल्कुल सफ़ेद थी और इतनी सॉफ्ट थी जैसे कि टेलो होता है। टेलो होता है एनिमल का वो फैट जिसको मेल्ट करके हम लोग कैंडल्स या दूसरी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट था जैसे कि टेलो होता है। द कॉर्ड हेस्टली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, जो उसकी कॉर्ड थी जो कॉर्ड वो नाल जिसको बोलते हैं जो अटैच होती है मदर से, तो उसको हेस्टली जल्दी में काटा गया था, जो कि एक टूटी हुई स्टेम की तरह, टहनी की तरह वहाँ पर पड़ी हुई थी।
द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्स्चर, जो उसकी स्किन थी उसका जो टेक्स्चर था वो बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ थी। स्मूथ एंड टेंडर, वो बिल्कुल मतलब स्मूथ थी और टेंडर यानी कि सॉफ्ट थी। द हेड लॉर्ड ऑन द थिन नेक, जो उसका सिर था वो एक तरफ से मतलब लटका हुआ था, एक जो उसकी पतली सी गर्दन थी उसके ऊपर। द लिम्स सेम्ड बोनलेस, और उसके जो लिम्स थे, जो जॉइंट्स थे, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जिन उसके अंदर कोई भी हड्डियाँ नहीं है। स्टिल नीलिंग, एंड्रू स्टार्टेड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्राउन। वो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था, जो एंड्रू था, और उसने जो हैगर्ड गुस्से मतलब जो गुस्से से उसके फेस के ऊपर जो फ्राउन आ गए थे, उसने उससे उसको देखा, घूर कर देखा। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, एस्फिक्शिया पैलेडा, और जो उसकी वाइटनेस थी जो पूरी बॉडी में एकदम से सफ़ेद हो गया था, उससे सिर्फ एक ही चीज़ जाहिर हो रही थी, वो क्या था, एफिक्सिया पैलेडा। एफिक्सिया पैलेडा होता है कि जो हमारी बॉडी है वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, क्योंकि जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन पूरा नहीं पहुंच पाता है। एंड हिज माइंड, और जो उसका दिमाग था, अननेचुरली टेंस, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था अननेचुरल तरीके से। रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द स्मार्टियन, और जल्दी से उसके दिमाग में एक केस याद आता है उसको जो कि उसने स्मार्टियन में देखा था। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और वो जो ट्रीटमेंट उस स्मार्टियन में उस बच्चे के लिए किया गया था वो एकदम से उसके दिमाग में आता है। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, जल्दी से वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स एंड बेसिन्स टू क्विक क्विक। तो उसको कहता है कि मतलब जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, और वो नर्स के ऊपर ऑर्डर देता है और कहता है कि बेसिन्स टब भी लेकर आना, जल्दी जल्दी लेकर आओ। बट डॉक्टर शी फाल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड। वो कहती है लेकिन डॉक्टर, और उसकी जो आंखें हैं वो जो सफ़ेद पड़ी हुई पीली पड़ चुकी बॉडी थी उसके ऊपर गिरती हैं, और वो कहती है बट डॉक्टर क्विक ही शाउटेड, लेकिन जो डॉक्टर वो कहता है कि जल्दी लेकर आओ, वो चिल्ला कर कहता है। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही laid द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। वो एक ब्लैंकेट उठाता है, बच्चे को उसके अंदर लेटाता है और एक अलग ही तरीके से जो उसको सांस देने की कोशिश है उस तरीके को अपनाता है। द बेसिन्स अराइव, जो टब थे वो आ गए थे। द ईवर, द बिग आयरन कैटल, जो ईवर था और जो बड़ी सी आयरन कैटल थी वो भी वहाँ पर आ गई थी। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, जल्दी से वो ठंडा पानी जो है एक टब के अंदर डालता है। इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे के अंदर वो गर्म पानी मिक्स करता है, और इतना गर्म उस पानी को कर देता है जितना कि उसके जो हाथ थे वो सहन कर सकते थे। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, जगलर होता है जो घुमाते रहते हैं चीज़ों को। वो कहता है कि उसके बाद वो एक पागल जगलर की तरह ही हर्ड द चाइल्ड बिटवीन द टू, और वो दोनों बेसिन्स में जो टब है उनके बीच में जो बच्चा है उनको घुमा रहा है। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ। एक बार वो उसको आइसी ठंडे पानी में डाल रहा है बच्चे को, और एक बार उसको वो गर्म पानी में डाल रहा है। 15 मिनट्स पास, 15 मिनट गुजर जाते हैं। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रूज आइज, अब जो एंड्रू है उसकी आंखों में पसीना आ जाता है, मतलब पसीना जो उसके फेस पे आया हुआ उसकी आंखों में घुसने लगता है, ब्लाइंडिंग हिम, जिसकी वजह से वो अंधा हो रहा है। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, एक जो उसकी बाजू है वो नीचे लटक गई है, ड्रिपिंग पानी में डूब रही है। हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली, उसकी जो सांस है वो फूल गई है, मतलब हाफते हुए वो सांस ले रहा है। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन जो मतलब लैक्स बॉडी जो मतलब ढीली पड़ी हुई बॉडी है बच्चे की, उसके अंदर कोई भी सांस नहीं आ रही है। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस ऑन हिम, एक जो सेंस ऑफ हारने की जो एक सेंस है, जो एक भाव है वो उसको दबा रहा है, वो उसके ऊपर हावी होता जा रहा है। अरेजिंग होपलेसनेस, एक नाउमीदी जो उसको रेज कर रही है, उसके ऊपर हावी होती जा रही है। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कंस्टर्नेशन, वो देख रहा है, वो फील कर रहा है कि जो दाई है उसको देख रही है बहुत ख़तरनाक तरीके से। स्टार कॉन्स्टर्नेशन मतलब वो
सोच रही कि कर क्या रहा है, एक गहरे विचार के साथ उसको देख रही है. While they are pressed back against the wall where she had all the time remained. और वो वहीं पर है अपनी जगह पर, और उसने अपनी जो कमर है वो बिल्कुल दीवार से सटा ली है और उसको प्रेस कर दिया दीवार की तरफ, जैसे कि वो वहीं पर खड़ी है काफ़ी टाइम से. शी रिमेन दे, वो वहीं पर है. हर हैंड प्रेस टू हर थ्रॉट, उसका जो हाथ है वो उसके गले पर है, उसके गले, अपने गले को वो दबा रही है अपने हाथ से. अटरिंग नो साउंड, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है. हर आइज़ बर्निंग अपॉन हिम, लेकिन जो उसकी आँखें हैं वो उसको ऊपर मतलब बहुत गुस्से से उसको देख रही हैं कि ये कर क्या रहा है. वॉज अ ओल्ड वुमेन, अब जिसकी आंखें उसको गुस्से से देख रही है वो कौन थी, वो ओल्ड वुमेन थी, वो बूढ़ी औरत थी, मॉर्गन की मदर थी, मिसेस मॉर्गन की मदर. ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर द ग्रैंड चाइल्ड, उसको याद आता है कि किस तरीके से वो उसकी इच्छा थी अपने पोते को देखने की. एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्ड, उतनी ही बड़ी इच्छा जितनी कि उसकी बेटी की थी अपने बच्चे के लिए. ऑल डैश्ड अवे, सारी ख़त्म हो गई थी. नाउ मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था अब, क्योंकि वो जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था. फ्यूटाइल, बेकार हो गया था. बियॉन्ड रेमेडी, मतलब इलाज से बाहर था, लाइलाज था वो. द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मैस, अब जो फ्लोर था, जो मतलब फर्श था, वो बिल्कुल मैस हो चुका था, वहाँ पे सारी चीज़ें बिखर बिखर सी गई थी. स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टावल, एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, अब वो लड़खड़ाते हुए एक जो सोपिंग टावल था, मतलब सूखा हुआ टावल था, उसके ऊपर जो बच्चा उसको गिरा देता है. विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड, उस बच्चे को जो कि अब बिल्कुल गीला हो चुका था और उसके हाथों से फिसल रहा था. लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, बिल्कुल अजीब सफ़ेद रंग की फिश की तरह, मछली की तरह. फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न, वो कहता भगवान के लिए डॉक्टर, वो विम्पर्ड मतलब बुदबुदाते हुए कहती है कि ये तो स्टिल बॉर्न, मतलब ये तो मरा हुआ ही पैदा हुआ था. एंड्रू डिड नॉट हीड हर, जो एंड्रू है वो उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता है. Bitten, despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort. कहते हैं कि डिस्पेयरिंग मतलब नाउमीदी में हारा हुआ, पिछले आधे घंटे से वो जो कोशिश कर रहा था, जो कि सारी वेन मतलब बेकार हो गई थी, स्टिल उसने एक अपना जो आखिरी कोशिश थी उसके लिए परसिस्ट किया, उसके लिए अपने आप को उकसाया. रबिंग द चाइल्ड विद रफ टावल, वो जो बच्चा है उसको रफ टावल से रब कर रहा है. क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, उसके जो छोटी सी छाती है बच्चे की, उसको क्रश कर रहा है, दबा रहा है, रिलीज़ कर रहा है, छोड़ रहा है. ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू द लिम्प बॉडी, कोशिश कर रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो लिम्प बॉडी है, वो जो मरा हुआ बच्चा है, उसके अंदर वो सांसें डाल सके. And then, as by a miracle, a pygmy chest, which his hand enclosed, gave a short convulsive heave. हीव का मतलब होता है हिचकी आना, अचानक से एक मैजिक होता है, और जो छोटी सी चेस्ट है, छोटी सी छाती है, जो कि अभी तक उसके हाथों में थी डॉक्टर के, उसके अंदर वो एक मतलब हिचकी लेता है. उसके बाद दूसरी हिचकी आती है, एंड अनदर, उसके बाद फिर तीसरी आती है. एंड्रू टर्न गिडी, अब जो एंड्रू था वो बहुत थक चुका था, उसको चक्कर आ रहे थे. द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग beneath his finger after all that unwavering striving was so aquatic, was so exquisite it almost made him faint. वो कहते हैं वो जो सेंस थी लाइफ की, वो अचानक से जो बच्चा ज़िंदा हो गया था, उसकी फिंगर के नीचे जो वो मतलब सांसें ले रहा था, अब तक की जो उसकी कोशिश थी, स्ट्राइविंग का मतलब था कोशिश करना, अनविलिंग मतलब छुपी हुई सी जो कोशिशें थी, फाइनली उसका असर आया. एंड दे वर सो एक्वासेट, और वो इतनी शानदार थी, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि वो इतना खुश हो गया कि जिसकी वजह से उसको एकदम से मतलब वो बेहोशी होने वाला था. ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, वो अपने जो एफर्ट्स है, कोशिशें, उनको दुगना कर देता है, फिवरिशली, डरते डरते से. द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, जो बच्चा था वो सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर, और गहरी और गहरी. अ बबल ऑफ मकस केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रिल, उसका जो छोटा सा नाक था उसमें से एक
जो नोज़ी आ जाती है जैसे नाक में, तो ऐसे ही उसका जो बबल था वो आ जाता है, नोज़ी आ जाती है नाक में। जॉयफुल इरिडेसेंट बबल, वो बहुत खुशी देने वाला और परेशान ना करने वाला बबल था। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब जो उसके लिम्स थे वो बिल्कुल भी बोनलेस नहीं थे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, अब उसका जो सिर था वो स्पाइनलेसली, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बिना किसी बैक बोन के लटका हुआ है। द ब्लैंच्ड स्किन वो स्लोली टर्निंग पिंक, जो अभी सफ़ेद हो चुकी स्किन थी, ब्लैंच्ड वाइट जो स्किन थी वो धीरे धीरे से पिंक होने लगी। देन एक्वेसेटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर अचानक से जो बच्चा था वो रोना शुरू कर देता है। बहुत ही मतलब शानदार चीज़ होती है, और वो बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव, और वो जो नर्स है वो मतलब हिस्टेरिकली दौरे के साथ मतलब सुबकती है, और वो कहती है हे भगवान, हेवन के अंदर फाइनली ये जो बच्चा है वो ज़िंदा है। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, जो एंड्रू है वो बच्चे को उसको पकड़ा देता है। ही फेल्ट वीक एंड डेज, उसको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको बहुत चक्कर से आ रहे हैं एंड्रू को। अबाउट हिम द रूम ले इन द शटर्ड लेटर, अगर उसकी बात करें तो जो पूरा रूम है उसके अंदर जो लटर है, जो कूड़ा है वो फैल गया है। ब्लैंकेट्स, टावल, बेसिन, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फैली हुई हैं। ब्लैंकेट्स हैं, टावल हैं, टब्स हैं, या फिर सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हेल्प की थी जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो पैदा हो सके। द हाइपोडर्मिक सिरिंज, जो सिरिंज थी वो भी नीचे गिरी हुई थी। इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम, और उसका जो मतलब पॉइंट था वो लिनोलियम के अंदर घुसा हुआ और वो नीचे पड़ी हुई थी। द ईवर नॉक्ड ओवर, वो जो ईवर था वो भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। द कैटल ऑन इट साइड, जिसके साइड में कैटल रखी हुई थी। इन द पडल ऑफ वाटर, जिसके अंदर की पानी था। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइट थ्रू द एनेस्थेटिक, और वो जो बिखरा हुआ बेड था उसके ऊपर जो माँ लेटी हुई थी वो अभी भी सपनों में थी, जो कि एनेस्थेटिक मतलब बेहोशी में ही वो क्या देख रही थी, चुपचाप से सपने देख रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी वॉल के साथ खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन इस बार उसके जो हाथ थे वो जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, जो उसके लिप्स थे बिना आवाज़ के मूव कर रहे थे। शी वॉज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी। Mechanically, Andrew wrung out his sleeve, pulled on his jacket. जल्दी से जो एंड्रू अपने जो बाजू है उनको सीधा करता है और जैकेट पहनता है अपनी। आई शेल फच माई बैग लेटर नर्स, वो उसको कहता है कि मैं अपना जो बैग है वो बाद में ले जाऊँगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रू द किचन, वो नीचे जाता है सीढ़ियों से उतर कर किचन में। इनटू द स्कलरी, स्कलरी होता है जहाँ पे बर्तन साफ़ करते हैं या पानी पीने का मटका वगैरह रखा होता है, तो उस स्कलरी में जाता है। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके जो होठ थे वो सूख गए थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, स्कलरी में वो एक पानी पीता है थोड़ा सा। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, उसके बाद वो अपना हैट और कोट उठाता है। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, बाहर वो देखता है कि जो खड़ा हुआ था पेमेंट के ऊपर, और वो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके फेस पे उम्मीद थी। ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, वो उसको कहते हैं कि सब ठीक है जो, दोनों ठीक है, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब पूरा रोशनी हो चुकी थी बाहर। नियरली 5 o'clock, 5 बज चुके थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी रेडी इन द स्ट्रीट्स, जो कुछ माइनर्स थे वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो चुके थे और वो गलियों में थे पहले से ही। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, जो पहली नाइट शिफ्ट थी वो ख़त्म हो गई थी और वो लोग बाहर निकल रहे थे। एज एंड्रू वॉकड विद दैम, और जो एंड्रू था वो भी उनके साथ चल रहा था। स्पेंट एंड स्लो हिज फुट हॉल्स इकोइंग विद द अदर्स, वो धीरे धीरे उनके साथ चल रहा था और उसके जो पैरों की आवाज़ थी वो दूसरे जो माइनर्स थे उनके पैरों की आवाज़ के साथ वो इको कर रहे थे, यानी कि गूंज रहे थे।
अंडर द मॉर्निंग स्काई, जो मॉर्निंग स्काई था उसके नीचे, ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, अभी भी वो सोच रहा था, मतलब अभी भी वो सोच में डूबा हुआ था। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क, बाकी सारे कामों को भूल कर, ही हैड डन इन ब्लेंडली, उसके बारे में सोच रहा था जो उसने ब्लेंडली के अंदर किया था। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। वो बहुत खुश था, वो कहता कि आखिर में मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया, फाइनली मैंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो कि सच में कैसा है, रियल है, बिल्कुल सपने जैसा है। सो दैट इज़ द चैप्टर। इसमें किस तरीके से उसने एक जो डेड चाइल्ड था उसके अंदर जान डाल दी थी, और जब सब ये सोच रहे थे कि वो मर चुका है, देन ही गिव अ लाइफ टू अ चाइल्ड। सो इट वॉज रियली ग्रेट अचीवमेंट एज अ डॉक्टर। वो एज अ डॉक्टर उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और दैट्स वाई ही सेड दैट ही हैज़ डन समथिंग रियल। इसलिए वो कहता है कि उसने कुछ रियल आखिर में करके दिखा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर। आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिख कर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करूँगी कि इसकी जो मीनिंग्स है वो डाल सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।